हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आपसे बात ये कर रहे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था वो सबसे पहले बात की थी हम लोगों ने कोलराउस के लॉ पर। क्लियर। और आज हम लोग बात करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। कहने के मीन्स कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। उनमें से हम लोग जनरली ये पहले समझ लें कि कोलराउस के नियम की हेल्प से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको एक जनरल सी बात बताएं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा जल का आयनिक घनफल। हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते आते हैं, वहां पर पढ़ते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, देखिए H प्लस इंटू OH माइनस, ये कंसंट्रेशन हो गई इक्वल टू 10⁻14। ये कैलकुलेशन हम लोगों ने किया। तो अगर इसकी हमें ये जो वैल्यू आई, जो कैलकुलेट करने की जो वैल्यू है जल के आयनिक घनफल का जो मान है, इसका कैलकुलेशन भी हम लोग कोलराउस के लॉ से कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दो प्रकार के वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, प्रबल और दुर्बल। उनमें हमने आपसे कहा था कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, अगर उनकी अनंतता पर चालकता की गणना करें तो आलेखन से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, चूंकि इनका जो आयोनाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो कम होते हैं, इस वजह से इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं चालकता की गणना का, तो आलेखन से ना कर करके हम लोग किसका रूल लगाते हैं, कोलराउस के लॉ की। कितने एप्लीकेशन हो गए हमारे पास? दो। कहने के मींस अनंतता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ की चालकता की गणना कोलराउस के लॉ से कर सकते हैं। नंबर दूसरा मैंने बताया कि जल के आयनिक घनफल का मान भी कोलराउस के लॉ से ज्ञात कर सकते हैं। और नंबर जो थर्ड पॉइंट बताया, जैसे आपने पढ़ी वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ की वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसकी गणना भी हम लोग कोलराउस के लॉ से कर सकते हैं। नंबर चौथी अगर हम बात करें पॉइंट पे, कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि किसी पदार्थ की विलेयता की गणना कैसे करेंगे, तो उसको भी हम कोलराउस के लॉ से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहले पॉइंट पर चर्चा करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंतता पर मोलर चालकता की गणना। देखिए कैसे, जैसे हमने आपसे कहा कि हमने एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ की बात करें। हम सभी जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। यह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। रीजन, ये कंप्लीट रूप से अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं होता, टूटता नहीं है। जैसे हमने इसको तोड़ा तो हम जानते हैं यहां से H किसमें रिमूव होगा, प्लस में, और अदर पार्ट हमारा इसमें हो गया माइनस में। तो इसे कहा हमने एसिटेट आयन, एसिटेट आयन, और इसे हमने कहा आपसे हाइड्रोजन आयन, राइट। ये दो पार्ट्स में हमने इसे तोड़ दिया। अब अगर हमसे कोई कहता है कि ऐसा करिए कि इसकी आप मोलर चालकता की गणना कीजिए अनंतता पर। हमने आपको पिछले लेक्चर में अनंतता इनफाइनाइट डायल्यूशन के विषय में बताया था, लेकिन आप जनरली समझ सकते हैं कि अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को इतना कम करते जाएं, इतना डाइल्यूट करते जाएं कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में क्या हो जाए, टूट जाए। जब वो कंप्लीट रूप से अपने आयनों में टूट जाती है तो उस कंडीशन को हम अनंतता कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ सांद्रता को कम करने पर अर्थात उसकी तन्यता को बढ़ाने पर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वह पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है, तो इस कंडीशन को हम बेटे कहते हैं क्या, अनंत तन्यता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पर कहा कि अगर इसकी हमें मोलर चालकता की गणना करनी है, तो देखिए इसकी मोलर चालकता हमें निकालनी है, तो इसकी मोलर चालकता प्लस इसकी मोलर चालकता। अब मान लीजिए ये हमें ज्ञात नहीं है, ये हमें ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हमें इनको निकालना होगा, या ये समझिए कि हमें इसके कैलकुलेशन से ये हमें प्राप्त करना है। तो हम आपको बता दें कि हमारे तुरंत माइंड में ये आना चाहिए, ये हमने कैसे प्राप्त किया। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ CH3COOH, इसे बाय रिएक्शन कैसे प्राप्त किया। तो आप जानते हैं कि अगर हम सोडियम एसीटेट ले लें, बेटे क्या ले लें, सोडियम एसीटेट CH3COOH, और इसकी क्रिया HCl से करा दें, तो हम जानते हैं कि क्या होगा, यहां से NaCl मिल जाएगा हमें और मिल जाएगा CH3
CH3COOH, राइट। CH3COOH ले लिया और HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट और इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। मतलब अगर इन तीन की चालकताएं हमें पता चल जाए, मोलर चालकताएं, तो हम फिर वहां से एसिटिक एसिड की मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम इसीलिए जो हमारे पास CH3COOH है, इसकी मोलर चालकता निकालने के लिए हम इन तीन की हेल्प लेते हैं। किसकी किसकी? CH3COOH, HCl और NaCl। हमने क्या किया, इसकी चालकता Y मान ली, इसकी X मान ली और इसकी Z मान ली, यह हमने लेट कर दिया। मान लिया कि जो CH3COOH है सोडियम एसीटेट, इसकी मोलर चालकता Y है, जो HCl है इसकी मोलर चालकता X है और जो NaCl है इसकी मोलर चालकता हमारे पास कितनी है? Z। यह हमने लेट कर दिया। अब देखिए कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने HCl लिया, आप सभी जानते हैं HCl ब्रेक होता है H+ और Cl- में, राइट। तो जो HCl की मोलर चालकता होगी वो किसके इक्वल होगी? हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता और क्लोराइड आयन की मोलर चालकता। क्लियर? इसी प्रकार अगर NaCl की हम मोलर चालकता की बात करें इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, ध्यान रहे अनंतता की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये m बता रहा है मोलर चालकता NaCl की और अनंतता पर, तो किसकी इक्वल होगी? सोडियम आयन की मोलर चालकता होगी अनंतता पर और क्लोराइड आयन की मोलर चालकता अनंतता पर। मेरी बात समझ में आ गई? इन दोनों की मोलर चालकताओं पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से देखिए, अगर हमें अब सोचना है आपको कि हमें जैसे ये इक्वेशन बनानी है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करें? इसको देखिए, ये दो पार्ट हमारे पास हो गए, राइट है। अभी तीसरा हमारे पास क्या रह गया? सोडियम एसीटेट, राइट है। तो अगर यहां से हम सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता निकालें CH3COONA, तो ये क्या हो जाएगा? CH3C- और ये Na+, तो यहां से क्या हो जाएगा? Na, ये क्या हो जाएगा? CH3C- और ये हो जाएगा Na+। क्लियर? ये हमारे पास हो गया टोटल। तो इक्वेशन हमारे पास कितनी मिल गई? ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी इक्वेशन मिल गई। अब ध्यान दें, हमने आपसे कहा, अभी ऊपर इक्वेशन बताई थी मैंने, ध्यान दीजिए, ये थी हमारे पास, ये थी। मतलब कहने का, हम अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, कहने का मींस अगर इसको और इसको क्या करना है? ऐड कर, तो ये पार्ट में भी जाए, राइट है। तो देखिए समीकरण ये 2 और 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, तो क्या क्या मिल जाएगा? ध्यान दीजिए, ये HCl प्लस ये भी ऐड हो जाएगा CH3COONA बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दें, मॉडर्न लैम्डा ये हो जाएगा H+ प्लस मॉडर्न लैम्डा M, ये हो जाएगा Cl-। अब जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा मॉडर्न लैम्डा M CH3COO- और ये हो जाएगा मॉडर्न लैम्डा इनफाइनाइट M Na+। क्लियर? इस समीकरण को हमने क्या माना? 5th इक्वेशन। अगर ध्यान दें, हमारे पास देखिए ये और ये मिल गया, मिल गया। अब इतना हमें लाना है, ठीक है। इतना कैसे आ सकता है? ये इक्वेशन कौन से हमारे पास? देखिए जरा, 3rd इक्वेशन। अगर इसको हम घटा दें तो घटाने पर ये पार्ट कहां चला जाएगा? उधर, ठीक है। तो क्या करेंगे? जो समीकरण 5 है उससे हम इसको क्या कर देंगे बेटा? लेस कर देंगे। किस इक्वेशन को लेस कर देंगे हम? बोलिए,
वेरी गुड। थर्ड इक्वेशन को देखिए कैसे करेंगे, लिस्ट करेंगे। ऊपर वाला देख लीजिएगा। तो लेस करने पर क्या होगा, यहाँ पर इसको भी आप लोग कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए, जब लेस करेंगे तो मॉडल लैम्डा इनफाइनाइट पे m SCl प्लस क्या है, मॉडल लैम्डा इनफाइनाइट पे m CH3COO Na। अब देखो माइनस ये हो जाएगा m NaCl, इधर क्या हो जाएगा, मॉडल लैम्डा m Cl माइनस मॉडल लैम्डा m H प्लस मॉडल लैम्डा, सॉरी देखिए इनफाइनाइट हो गया यहाँ पर, m यहाँ लगेगा, ये इनफाइनाइट है सर, इनफाइनाइट पे m ये आ जाएगा आपके पास CH3COO माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास मॉडल लैम्डा इनफाइनाइट m Na प्लस। क्या है, इतना तो ये नोट हो गया। ये वाला घटाएंगे, तो अब ये घटाएंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, और ये माइनस पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड आएगा। तो ये और ये Na और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, देखिए जरा, मेरी बात समझाई। हम आपसे क्या कह रहे थे कि यहां तक ये Cl से Cl कैंसिल और Na से Na कैंसिल। अब देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ जाती है, दोबारा करके बताना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आई, देखिए ये बचा मॉडल लैम्डा इनफाइनाइट m CH3COO माइनस सॉरी Na, और ये बचा SCl, इधर बचा हमारे पास माइनस में NaCl है। तो अगर आपको याद होगा, देखिए डायरेक्ट छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, हमने इसकी मोलर चालकता कितनी वाली थी बताइए, SCl की x बताया था पहले, इसकी क्या है y और इसकी क्या है माइनस z। क्लियर। अब इधर क्या बचा हमारे पास, ये बचा H प्लस और ये बचा CH3COO माइनस, बचा ये। अब अगर आप यहाँ समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से इसकी कंपेयर कराएं तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, CH3COOH लिख सकते हैं, लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू मॉडल लैम्डा इनफाइनाइट यहाँ पे m h प्लस सॉरी यहाँ पर कंपेयर करने पे डायरेक्ट आ जाएगा इनफाइनाइट m और CH3COOH। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था एसिटिक एसिड, उसकी मोलर चालकता हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली अनंतता पर, विद द हेल्प ऑफ HCl, विद द हेल्प ऑफ NaCl एंड विद द हेल्प ऑफ सोडियम एसीटेट। बेटा यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका जो अगला एप्लीकेशन होगा उसका हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप।